हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया भगवत गीता का महात्म्य अध्याय 1। आज आप रसपान करेंगे भगवत गीता का महात्म्य अध्याय 2, जिसमें भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने मुझसे भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा सुनी है। अब मैं तुम्हें द्वितीय अध्याय की महिमा बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण में पंढरपुर नामक नगर में देवश्याम नामक एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सभी प्रकार के हवन करने में सक्षम था। वह अतिथि सत्कार का महत्व भी जानता था। अपने कार्यों से वह सभी देवताओं को संतुष्ट करने में सफल रहा, लेकिन वह अपने दिल और दिमाग से खुश और शांत नहीं था। उसे आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी और इस उद्देश्य से वह कई योगियों और तपस्वियों को आमंत्रित करता था, उनकी सभी प्रकार की सेवा करता था और उनसे परम सत्य के बारे में पूछता था। इस तरह उसने अपने जीवन के कई वर्ष बिता दिए। एक दिन जब वे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने सामने एक योगी को देखा जो अपनी नाक की नोक पर आंखें गड़ाए हुए पूरी तरह ध्यान में लीन था। देवश्याम ने देखा कि यह योगी पूरी तरह से शांत था और किसी भी भौतिक इच्छा से रहित था। देवश्याम ने सबसे बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ उस योगी के चरणों में गिरकर पूछा कि वह मन की पूर्ण शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। उस समय उस योगी ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान रखता था, देवश्याम को सलाह दी कि वह सौपुर गांव में जाए और एक मित्र वन से मिले जो पेशे से बकरी चराने वाला था और उससे ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान की शिक्षा ले। यह सुनकर देवश्याम ने बार बार उस योगी के चरणों में अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और तुरंत सौपुर के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने उत्तर की ओर एक सुंदर जंगल देखा जहां उन्हें बताया गया कि मित्रवन रहते हैं। जब वह उस वन में पहुंचा तो उसने एक छोटी सी नदी किनारे मित्रवन को कुछ चट्टानों के ऊपर बैठे देखा। मित्रवन बहुत सुंदर और पूरी तरह से शांत लग रहा था। उस जंगल में हवा बहुत धीमी चल रही थी और हर तरफ से एक सुंदर सुगंध आ रही थी। बकरियां शांति से इधर उधर घूम रही थी, बिल्कुल भी डरी नहीं हुई थी। कुछ बकरियां बाघों और दूसरे खूंखार जानवरों के पास बहुत शांति से बैठी हुई दिख रही थी। जब देवश्याम ने यह दृश्य देखा तो उनका मन शांत हो गया और वे आदर पूर्वक मित्रवान के पास जाकर बैठ गए। मित्रवान ध्यान में लीन प्रतीत हो रहे थे। कुछ समय पश्चात देवश्याम ने उनसे पूछा कि उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मित्रवान ने जब यह प्रश्न सुना तो एक क्षण के लिए वह गहन विचार में डूब गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, मेरे प्रिय विद्वान देवश्याम, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं वन में बकरियों की रखवाली कर रहा था, तभी एक बहुत ही क्रूर बाघ ने आक्रमण कर दिया। उस बाघ में उस समय सभी बकरियां अपने अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। मैं भी उस बाघ के भय से भाग गया। कुछ दूर से मैंने पीछे मुड़कर देखा कि इस नदी के किनारे उस बाघ ने मेरी एक बकरी को देखा। उस समय एक विचित्र और अद्भुत घटना घटी। उस बाघ का सारा क्रोध और मेरी बकरी को खाने की इच्छा समाप्त हो गई। इस पर मेरी बकरी ने उस बाघ से पूछा, तुम्हें अपना भोजन मिल गया है, फिर तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें मुझे तुरंत मार देना चाहिए और बड़े चाव से मेरा मांस खाना चाहिए। आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? उस बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब से मैं इस स्थान पर आया हूँ मेरा सारा क्रोध चला गया है और मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती। बकरी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना निर्भय और शांत क्यों महसूस कर रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। बाघ ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम, चलो उसी से पूछते हैं। जब मैंने
उस बाघ और बकरी की गतिविधियों में यह परिवर्तन देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय वे दोनों मेरे पास आए और इसका कारण पूछा। मैंने देखा कि पास के पेड़ की शाखा पर एक बंदर बैठा था। मैं उन दोनों के साथ गया और उस बंदर राजा से पूछा। उस बंदर ने हमारे प्रश्न का बड़े सम्मान पूर्वक उत्तर दिया। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह एक बहुत पुरानी कहानी है। उस जंगल में तुम्हारे ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत समय पहले सुकमा नाम के एक विद्वान ऋषि रहते थे जिन्होंने बहुत तपस्या की थी। वे प्रतिदिन जंगल से फूल और नदी से पानी लाते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। इस प्रकार वे कई वर्षों तक यहाँ रहते रहे। तभी एक दिन एक ऋषि वहाँ आए। उस समय सुकमा ने फल और जल लाकर उन ऋषि को खिलाया। ऋषि के भोजन करके विश्राम करने के बाद सुकमा ने उनसे कहा, हे विद्वान, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ, तपस्या और पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज आपके संपर्क में आकर मेरी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। जब ऋषि ने सुकामा के समर्पण से भरे वचन सुने तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पत्थर पर श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। फिर उन्होंने सुकामा को प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ करने का आदेश दिया। ऐसा करने से तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर वे ऋषि सुकामा को देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए सुकामा ने जीवन भर प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ किया। बहुत जल्दी ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और जिस दिन से उन्होंने उन श्लोकों का पाठ करना शुरू किया, उन्हें फिर कभी प्यास भूख नहीं लगी। और इस तपस्या और भक्ति के कारण इस स्थान पर जो कोई भी यहाँ आता है उसे भूख और प्यास की पीड़ा महसूस नहीं होती है और तुरंत पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। मित्रवान ने कहा, मेरे प्रिय देवश्याम, जब बंदर ने हमें यह अद्भुत कहानी सुनाना समाप्त कर दिया तो मैं बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। हमने वहाँ एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ पाया और मैंने उन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर दिया। इस तरह हम बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गए। मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि आप भी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पाठ शुरू कर दें तो आपको बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, इस तरह देवश्याम ने मित्रवान से ज्ञान प्राप्त किया और उस महान आत्मा की पूजा करने के बाद वह पंढरपुर लौट आया और प्रतिदिन दूसरे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। और जो कोई भी पंढरपुर जाता है, देवश्याम सबसे पहले उसके सामने श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सुनाता है। इस तरह देवश्याम ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। हे मेरी प्रिय लक्ष्मी, ये श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की महिमा है। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रोताओं, आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, फिर मिलते हैं हम आपसे तीसरे अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।